नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में फिर हम एक बार आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका जो पार्ट ये 6 है, इससे पहले जो है हम पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इंडिका का लेखक था। इंडिका यानी इंडिका जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। जी हाँ, मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। किसने? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नंद वंश। कौन कर रहा था? नंद वंश। जी हाँ, अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण करने के समय नंद वंश का राजा घनानंद राज्य कर रहा था, जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, नंद वंश की स्थापना किसने की? नंद वंश की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, महापद्यनंद। जी हाँ, महापद्यनंद। नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्यनंद ने की। उसने 16 वर्षों तक राज्य किया। उसे क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नंदीवर्धन। जी हाँ, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसने 347 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व में राज्य किया। इसके बाद महापद्यनंद ने नंद वंश की स्थापना की। आपको ये याद रखना है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो वो था नंदीवर्धन। तो उसने जो है 367 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इसके बाद जो है महापद्यनंद ने नंद वंश की स्थापना की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, जयपुर। जी हाँ, विराटनगर आज के जयपुर के पास स्थित है। जो आज जयपुर है वहाँ पर विराटनगर स्थित है। तो विराटनगर आज के जयपुर के पास स्थित है। इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान बनाया। आपको ये तो ध्यान होगा, महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास जो है वो कहाँ बिताया था? विराटनगर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, 5वें शिलालेख में। जी हाँ, अशोक ने 5वें शिलालेख में प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान बताया है। इसमें उसने दासों से किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी बताया है। इसके अलावा इसमें धर्म महामत का भी उल्लेख है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें है? अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, भाब्रू शिलालेख। किसमें है? भाब्रू शिलालेख। अशोक के भाब्रू शिलालेख में उसके बौद्ध धर्म में परिवर्तन का उल्लेख है। इसमें उसकी धम्म नीति का वर्णन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 दिया गया है, कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले मार्ग का क्या नाम था? कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले मार्ग का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, तगर। जी हाँ, तगर भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। इसका जिक्र कई यात्रियों ने किया है, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, ब्राह्मण। जी हाँ, संस्कृत नाटकों में विदूषक एक हास्य पात्र होता था जो जात से ब्राह्मण होता है। वह नाट्य शास्त्र में नाट्य नायक माना गया है। उसका विश्वास नाटक का नायक होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत नाटकों में जो विदूषक होता है वो एक ब्राह्मण होता है, और नाटकों में जो है एक हास्य पात्र जो होता है ना, संस्कृत नाटकों में विदूषक जो है एक हास्य पात्र होता है जो जात से ब्राह्मण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू, जैन और बौद्ध। जी हाँ, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आपको ये तो ज्ञात होगा कि एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। यह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाए थे। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34, 12 बौद्ध धर्म से, 17 हिंदू धर्म से और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, वैदिक काल। जी हाँ, भारत में बैंकिंग के जो है प्रथम साक्ष्य वैदिक काल में मिले हैं। भारत में बैंकिंग के प्रथम साक्ष्य जो है वो वैदिक काल में मिले हैं। उन दिनों लोन ऋणपत्रों के रूप में और ब्याज सूदखोरी के रूप में मिलती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। जी हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का पिता कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, पुरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिकार करना। जी हाँ, पुरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो शिकार करना था। तब मानव शिकार करके कंदमूल फल खा के अपना पेट भरता था। आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? ये प्रश्न जो है अधिकतर आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में जो है भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। कब की? 1921 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है। तो जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है, गुफकराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, गुफकराल जम्मू कश्मीर में है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से गेहूँ, जौ, मसूर, अरहर के जले अन्न कण प्राप्त हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।